तो जैसे मान लो मेरा अभी तक हमने है ना, हमें पता है कोन, तो पता है कोन क्या होता है। एक कोन में ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से ये कोन, ये क्या होगा, मेरे पास एक कोन। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोन को, है ना, एक एक प्लेन से क्या करता हूँ, कट करता हूँ। जब प्लेन भी किस तरह से लेता हूँ, बिल्कुल पैरेलल टू इट्स बेस, है ना, जो इसका बेस है, इसके एक पैरेलल एक प्लेन लेता हूँ, और उससे इस कोन को क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। तो मैंने लेट से मैंने कुछ इस तरह से कोन ले लेता हूँ, एक प्लेन ले लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से। ये मैंने क्या ले लिया, एक प्लेन ले लिया ना, तो ये कुछ इस तरह से कट करेगा यहाँ से। ये मैंने क्या किया, अच्छा प्लेन भी ऐसे लिया है कि बिल्कुल बेस के क्या रहे, पैरेलल रहे। पैरेलल ही मैंने क्या कर दिया, कोन को कट कर दिया। तो जैसे ही मैं कोन को यदि मैं कट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से मिल जाएगा। एक तो मुझे इसमें से दो पार्ट मिलेंगे कोन के, एक तो छोटा कोन मिल जाएगा, है ना। एक तो ये क्या मिलेगा मुझे, छोटा कोन, ऊपर जा वाला जो पार्ट होगा, वो जो प्लेन के ऊपर जो पार्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक कोन मिलेगा। और जो नीचे वाला कोन मिलेगा, नीचे वाला शेप मिलेगा, वो कुछ इस तरह का शेप मिलेगा, कुछ इस तरह से। ये ये मिलेगा, दो पार्ट मिलेगा, है ना। तो अच्छा ऊपर मैंने क्या किया, एक कोन को मैंने बिल्कुल एक प्लेन से कट कर दिया। किस तरह से, बिल्कुल कैसा कट किया, बिल्कुल जो बेस के पैरेलली मैंने कट किया है। तो मुझे क्या मिल गया, दो पार्ट मिल गए, दो पार्ट में डिवाइड कर हो गया कोन। अब कोन का जो एक पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट, तो मुझे क्या मिला, एक स्मॉलर कोन मिला है। और जो दूसरा वाला पार्ट जो होगा, ये तो क्या मिल गया, एक कोन ही मिल गया मुझे, कह सकते हैं एक स्मॉलर कोन, है ना। ये स्मॉलर कोन, ये जो दूसरा जो पार्ट मिला है, कोन के अलावा जो पार्ट मिला है, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रस्टम। ये क्या होगा, फ्रस्टम होगा। ये शेप का बोलते हैं, हम इसे फ्रस्टम बोलते हैं, है ना। और क्योंकि कोन से मिला है, तो हम क्या बोलेंगे इसे, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ठीक है। अच्छा ये ना ही सिलेंडर भी नहीं है। सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में जो होता है, जो बेस रहता है, बेस, वो इस क्या रहता है, बेस का जो साइज रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है ना। बेस का जो साइज, जो रेडियस रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी, बॉटम से लेकर टॉप तक। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रस्टम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, नीचे जो बेस रेडियस है, ये लेट से अगर R1 है, तो ये टॉप पे जो रेडियस होगी, है ना, टॉप फेस की फ्रस्टम की, वो रेड से R2। और यहाँ पे R1 इज नॉट इक्वल टू R2। यहाँ पे R1 और R2 क्या है, बराबर नहीं। अगर मान लो R1 और R2 बराबर हो जाते, यदि होते, तो वो क्या बन जाता, सिलेंडर बन जाता, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सिलेंडर नहीं है, क्या है, ये एक फ्रस्टम है, जिसमें जो बेस, दोनों बेसिस की जो रेडियस होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट। तो इस तरह के शेप को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के शेप को हम बोलते हैं फ्रस्टम। और ये क्योंकि कोन से मिला है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो यदि मैं इसे लिखना चाहूँ, तो किस तरह से डिफाइन करूंगा, राइट सर्कुलर कोन which is sliced sliced through by a plane parallel to its base. When the smaller conical portion is removed, है ना, हमें क्या मिल रहा है, कि स्मॉल कोन मिल रहा है, the resulting one is nothing but known as the resulting solid is called a frustum of a, frustum of a right circular
अच्छा ये राइट सर्कुलर कोन, ये सब हमने ऑलरेडी हमने देखा है ना, प्रीवियस क्लासेस में देखा है। राइट सर्कुलर कोन या राइट सर्कुलर सिलेंडर, हम हमेशा जो भी सॉलिड की बात करेंगे वो राइट सर्कुलर होगा, है ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर या राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? जो कि जिसकी जो एक्सिस होगी, है ना, एक्सिस और जो है ना बेस के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्योंकि ये हम राइट सर्कुलर कोन की बात करेंगे, है ना, जो भी सॉलिड लेंगे वो राइट सर्कुलर की बात करेंगे, चाहे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर हो या राइट सर्कुलर कोन है। मतलब कि ऐसा सॉलिड, चाहे वो स्पून हो या सिलेंडर हो, जिसकी एक्सिस क्या हो, बेस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर फ्रस्टम ऑफ ए कोन, है ना। अगर मैं सिर्फ नॉर्मली कोन बोल रहा हूँ मतलब राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि हम है ना सिर्फ राइट सर्कुलर कोन या राइट सर्कुलर सिलेंडर पर ही फोकस करेंगे। ठीक, उसी से हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो ये समझ में आ गया कि फ्रस्टम क्या होता है। फ्रस्टम होता है राइट सर्कुलर कोन व्हिच इज sliced through by a plane parallel to its base, and when the smaller conical portion is removed, the resulting solid is nothing but called as a frustum of a right circular cone. अब लेट्स से मैं एक फ्रस्टम, अच्छा इसका एग्जांपल कहाँ पे देखें, अगर कोई प्रैक्टिकल लाइफ में हमने, है ना, जैसे फ्रस्टम ये किस तरह का लग रहा है, हमने बकेट होगी, वाटर बकेट कुछ फ्रस्टम शेप की रहती है ना। उसके अलावा वाटर ग्लास जो रहता है वो भी फ्रस्टम शेप का रहता है। तो ऐसे कई एग्जांपल हैं रियल लाइफ में जहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रस्टम शेप का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या इसी की स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक जितने भी सॉलिड्स देखे उनमें हमने क्या सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करी है ना। तो अब हम देखते हैं किसके, इन दोनों के, फ्रस्टम के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। ये मैं बना लेता हूँ, ये है हमारा फ्रस्टम। ऐसे यदि इसी को मैं उल्टा कर दूं तो है ना, जनरली हमें बकेट या ग्लास ऑफ वाटर, जो वाटर ग्लास रहता है वो कुछ इसी शेप का रहता है ना, फ्रस्टम शेप रहता है उसका। ठीक है, तो ये लेट्स से this base radius is r1, top base is nothing but it is r2, और ये क्या होगी, slant height, है ना। यहाँ पे क्या ले ली मैं, slant height l, और let's say the height, जो height है इसकी, height of frustum is h, small h। ठीक है, अच्छा तो हम देखते हैं, हमने देखा था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का, जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आता था कोन का, यदि पाई आर एल आता था, आर बेस रेडियस रहती थी, एल क्या स्लैंट है। तो यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू पाई आर, क्योंकि वहां पे आ रही पाई आर एल, यहाँ पे क्या आएगी, पाई आर वन प्लस आर टू एल, पाई आर वन प्लस आर टू एल। यहाँ पे दो बेस रेडियस है तो दोनों को क्या करेंगे, पाई आर एल, पाई आर एल, जैसे कोन में पाई आर एल थी तो यहाँ पे क्या है, पाई आर वन प्लस आर टू एल। और एक और इसमें यहाँ पे क्या होगा, वेयर एल क्या होगा, एल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल होगा हमारा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू होल स्क्वायर। यहाँ पे एल की क्या वैल्यू होगी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू स्क्वायर। ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यदि मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, तो वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दोनों, एक तो बॉटम बॉटम फेस एरिया और टॉप फेस एरिया। बॉटम फेस एरिया दोनों क्या, बॉटम फेस और टॉप फेस क्या सर्कुलर है। बॉटम फेस का एरिया हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर और टॉप फेस का पाई आर टू स्क्वायर। तो यहाँ से बेसिकली ये क्या होगा, पाई आर वन प्लस आर टू एल प्लस पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू, है ना। एल क्या होगा यहाँ पे, आर वन पता है, आर टू पता है, एच भी पता है। एल एल इन टर्म्स ऑफ एच और आर वन आर टू क्या होगा, सेम, एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू होल स्क्वायर। ये हो गया क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ। ठीक है, अब क्या बचा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, अच्छा कोन का वॉल्यूम हमने देखा था, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, कोन का वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच, है ना, एच वहां पे था पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह बेसिकली क्या आ जाएगा, क्योंकि R1 और R2 है यहाँ पे रेडियस, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। ये क्या हो गया, वॉल्यूम। क्या हो गया 1/पाई आर स्क्वायर एच की जगह आर स्क्वायर की जगह क्या आ गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। ठीक है, एच क्या है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम, एल क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, और R1 R2 क्या है, बेस रेडियस। तो इनके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ऐसा टफ नहीं है वो, है ना। मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट से ये कौन है, और इसी में से हमने क्या निकाला था, फ्रस्टम निकाला था, है ना, यही तो फ्रस्टम निकाला था। ठीक है, अब लेट से ये लेंथ मान लेता हूँ, ये स्लैंट हाइट हो गई कोन की कुछ L1, ये L1 मान ली मैंने, और ये मैंने मान ली लेट से L2। क्या टोटल हाइट हो गई लेट से ये H1, और ये हाइट हो गई H2। ये एंगल अब ये है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ये रेडियस क्या है R1, ये रेडियस है R2, ये हमें पता। तो बेसिकली यहाँ पे दो तीन चीजें हम लगाएंगे, तो ये क्या स्लैंट हाइट क्या होगी, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगी, लेट्स से स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम इज दिस इज एल, तो एल क्या हो जाएगी, एल हो जाएगा हमारा L1 माइनस L2। ठीक है, मैं पूरा प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, है ना, बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एल क्या हो गया L1 माइनस L2, ये हो गई फ्रस्टम की हाइट, फ्रस्टम की स्लैंट हाइट। ठीक है, और वही फ्रस्टम की हाइट क्या हो जाएगी, ये कैपिटल एच, फ्रस्टम की हाइट हो जाएगी हमारी H1 माइनस H2। अब हमें पता है L2 कैसे निकलेगा, L2 पाइथागोरस थ्योरम यदि लगाता हूं तो L2 क्या हो जाएगा, L2 L2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ H2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा L1 कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ H1 स्क्वायर प्लस L1 अंडर रूट ऑफ H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। उसके बाद एक रिलेशन और क्या आएगा, अच्छा ये जो थीटा बना रहा है ये क्या है, एंगल दोनों इक्वल है ना, तो एक रिलेशन क्या मिल जाएगा, यदि मैं टेन थीटा देखूं, टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो H2 बाय R2, है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस H2 बाय R2 इज इक्वल टू H1 बाय R1, तो यहाँ से इनमें ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हम क्या, ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, वहां से हम क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा और एच आ जाएगा, एल क्या आ जाएगा, अंडर एच के टर्म्स में आ जाएगा, और जैसे ये एल और एच ये आपस में एल की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम क्या कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, टोटल कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया में से, मतलब हम क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, पूरा जो ओरिजिनल कोन है उसमें से हम माइनस कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया जो स्मॉल कोन मिल रहा है उसमें, है ना, तो क्या हो जाएगा बेसिकली पाई R1 L1 माइनस पाई R2 L2, है ना, यहाँ पे L1 L2 की वैल्यू पुट करेंगे, और वहां से क्या कर्व्ड सरफेस एरिया तो फ्रस्टम आ जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, वैसे ही वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम कैसे आ जाएगा, वॉल्यूम टोटल जो कोन का बिग जो ओरिजिनल कोन है उसमें से हम स्मॉलर कोन का वॉल्यूम माइनस करेंगे, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2।
तो यहाँ से ही थोड़ा सा जो भी थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगेगी और हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। बेसिक आइडिया बस यही है, क्या करना है, टोटल जो वॉल्यूम होगा, टोटल जो कोन का वॉल्यूम माइनस जो स्मॉलर जो कोन मिलेगा जो प्लेन से कट करने के बाद, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, उसी से क्या मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, और सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट? डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार अगर क्वेश्चंस में वो, है ना, इस तरह से क्वेश्चन दे दे वैल्यूज वगैरह H1 L1 L2 की, तो है ना डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम बेसिक हम लगा सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम में से माइनस स्मॉलर वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम दे देगा, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया भी वैसे ही निकाल देंगे और टोटल सरफेस। क्लियर है वेदा? हाँ वेदा, है ना। और जैसे ही ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम मिला, तो टोटल सरफेस एरिया में तो क्या करेंगे हम, बेस एरिया पाई r1 स्क्वायर और टॉप बेस का जो एरिया होगा पाई r2 स्क्वायर, उसको ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूले जो फॉर्मूले हैं वो उसके डेरिवेशन पे नहीं करा रहा हूँ, है ना, वो ताकि इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन बेसिक आइडिया यही है कि कैसे वो फॉर्मूले हैं, है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो ये मतलब फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि वो पूछता भी क्वेश्चन में तो न्यूमेरिकल वैल्यू देकर पूछेगा, तो हम इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम। तो बेसिकली अब हमें क्या पता है, फ्रस्टम के बारे में पता है कि फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होता है फ्रस्टम का, ये हमें पता है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक गिलास है हमारे पास, है ना, वाटर ग्लास जो होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम के फॉर्म में ही रहता है वाटर ग्लास, तो ये कुछ ऐसा है, एक गिलास ऑफ वाटर है, जिसका डायमीटर गिवन है 4 सेंटीमीटर, सॉरी, तो ये 2 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 4 सेंटीमीटर। उसके अलावा हाइट क्या है, इसकी हाइट गिवन है, हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास शोन इन द फिगर। कैपेसिटी निकालना है, मतलब कि वो कितना जो है ना, कितना वाटर या कितना लिक्विड को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है ना, बेसिकली वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है ना, जो कोन का वॉल्यूम होता है 1/πr²h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/π, r की जगह क्या होता है, r1² प्लस r2² प्लस r1 ये होगा इंटू एच। r1 जो है, r1 क्या है, लेट बॉटम बेस रेडियस इक्वल टू r1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, टॉप बेस रेडियस दैट इज r2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ फ्रस्टम h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, है ना। और फ्रेंड अभी हमें क्या करना है, हमें नहीं पता है ना h क्या होता है फ्रस्टम में, जो हाइट अच्छा πr²h, ठीक है। इसमें स्लैंट हाइट की तो वॉल्यूम में जरूरत ही नहीं है, स्लैंट हाइट की, है ना, स्लैंट हाइट की तो हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि 1/πr²h, तो इसमें स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं, तो एल निकालने की जरूरत नहीं। अगर एल मान लो निकालना भी होता हमें, है ना, तो एल अगर निकालना भी होता तो वो हम कैसे निकालते, स्लैंट हाइट हम अगर मान लो इस क्वेश्चन में पूछ लेता, फाइंड द कैपेसिटी एंड द स्लैंट हाइट, है ना, तो वो कैसे निकालते, h² प्लस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर,
अच्छा डायमीटर गिवन है, सो हमने क्या ले लिया डायमीटर और गिवन है 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो बेस रेडियस r1 क्या हो जाएगी, r1 हो जाएगी डायमीटर बाय 2 दैट इज 1 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, है ना। स्लैंट हाइट भी अगर पूछी होती तो हमें h पता है 14 है और r1 और r2 पता है 1 एंड 2, तो वहां से स्लैंट हाइट भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन वॉल्यूम के लिए स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, स्लैंट हाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब डायरेक्टली नहीं कर रहा है क्योंकि एच गिवन है, अगर एच गिवन ना होता है ना तो हमें फिर एच निकालना पड़ता, तो फिर स्लैंट हाइट गिवन होती, ठीक। तो हाँ यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम हो गया है 1/3 लेट्स से पाई इज 22/7, r1 स्क्वायर कितना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये आ गया, तो यहाँ से आ गया 22/3 इंटू 7, ये होगा 1 + 4 + 2, कितना आ रहा है ये 22/3 इंटू 7 इंटू ये हो गया 7, 7 से 7 कैंसिल, तो बेसिकली 22/3 सेंटीमीटर की वॉल्यूम क्या आ रहा है, वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्या है 22/3 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो this implies that the capacity of the glass is nothing but equal to 22/3 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमें क्या करना था कैलकुलेट करना, क्लियर है। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स से इस बार क्या है, मुझे गिवन है लेट्स से एक बकेट गिवन है, कुछ इस तरह के बकेट, बकेट का शेप भी क्या होगा फर्स्ट, एक बकेट गिवन है, ये बकेट है और यहाँ पे है ना कई बार है ना कुछ बकेट रहती है जिनमें है ना इस तरह का कुछ शेप रहता है, नीचे सिलेंड्रिकल शेप रहता है ना, इस तरह से ये रहता है, बेस अलग से एक बेस रहता है ना, तो ऊपर वाला पोर्शन तो फ्रस्टम हो गया और नीचे वाला क्या होता है सिलेंड्रिकल बेस रहता है, लेट से तो ये इस तरह का दिया और जो डायमीटर दिया है, जो सर्कुलर बेस है सर्कुलर एंड्स है, इनका डायमीटर कितना गिवन है, this is 45 centimeter and this is 25 सेंटीमीटर, जो टोटल वर्टिकल हाइट है ना, ये टोटल मतलब कि एक तो फ्रस्टम की भी और जो बकेट में कौन कौन से शेप दिख रहे हैं, एक तो फ्रस्टम दिख रहा है और जो बेस में नीचे क्या है सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है, इसकी जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट जो वर्टिकल टोटल हाइट है वो है 40 सेंटीमीटर, पूरा पूरा नीचे तक, और जो सिलेंड्रिकल बेस है, जो सिलेंड्रिकल बेस है इसकी जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हमें 6 सेंटीमीटर, ये दे दी 6 सेंटीमीटर, हमें क्या कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द metallic sheet used to make the bucket shown in the figure, इसमें यहाँ पे क्या बकेट का ये हैंडल भी दिया हुआ है, बकेट में एक हैंडल भी रहता है ना, हैंडल ये कुछ इस तरह का हैंडल दिया हुआ है पकड़ने के लिए है ना, ये कुछ इस तरह की बकेट भी है, हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है मेटलिक शीट का which is used to make the bucket in the shown in the figure, or we do not take into account the handle, ignore the
हैंडल ऑफ द बकेट। हमें क्या, जो हैंडल है उसका, उसके लिए हमें उसको इग्नोर करना है, हमें बेसिकली हमें अज्यूम करना है कि हैंडल है ही नहीं। ठीक, ये हमें कैलकुलेट करना है। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड, मतलब कैपेसिटी निकालना है ना, जहाँ यहाँ पे क्या निकालना है, कैपेसिटी। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर द बकेट कैन, बकेट जो होल्ड करना है, और यही तो बोलते हैं बकेट जो जिस वॉल्यूम ऑफ, जितने अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर सकती है उसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। तो बेसिकली कैपेसिटी निकालना है इस बकेट की। ठीक है, तो इसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं ना, टोटल सरफेस है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द मेटलिक शीट है ना, मेटलिक शीट का एरिया निकालना है जो विच इज यूज्ड टू मेक द बकेट। तो बेसिकली कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा मेट्रिक शीट का, जितना इस बकेट का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ना, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया जितना होगा। हमें इग्नोर करना है हैंडल को, हैंडल हम अज्यूम करते हैं है ही नहीं। उसके अलावा हमें जितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इस बकेट का, उतना ही हमें मेटलिक शीट रिक्वायर्ड होगी टू मेक द बकेट, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो फ्रस्टम वाला पार्ट है वो, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, और प्लस जो बेस है बॉटम का जिसकी 25 सेंटीमीटर डायमीटर है ना, वो भी तो, वो भी तो रिक्वायर्ड होगा, है ना। वो भी तो किस में आएगा, है ना, सरफेस एरिया में ही आएगा, इसके बकेट के। अच्छा, बकेट ऊपर से तो ओपन रहती है, तो हमें ऊपर का जो सर्कुलर एरिया है जो 45 सेंटीमीटर डायमीटर, उसको उसके उसमें तो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, कोई सरफेस ही नहीं है वहां पे, तो वो तो ओपन है। तो बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम प्लस जो बॉटम सरफेस एरिया होगा जो फ्रस्टम का, वो लेना है जिसका डायमीटर 25 सेंटीमीटर है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो बेस गिवन है, बेस के नीचे जो सिलेंड्रिकल पोर्शन गिवन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल, टोटल जो एरिया मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा टू मेक द बकेट, है ना। और वही इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ द मेटलिक शीट व्हिच इज इक्वल टू मीटर बकेट। ठीक है, तो यहाँ से टोटल हाइट क्या दी है, 40 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं देखूं एरिया ऑफ द मेटलिक शीट, एरिया ऑफ द मेटेलिक शीट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। ये किसके हो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम पार्ट, फ्रस्टम पार्ट का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, प्लस बेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम और कर्व्ड बेस एरिया तो सब डायमीटर्स गिवन है, तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट द bottom base radius of फ्रस्टम इक्वल टू r1 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 25/2 सेंटीमीटर, और वहीं पे जो टॉप बेस रेडियस कितनी हो जाएगी, बेस रेडियस ऑफ बकेट बोल लो, r2 इक्वल टू 45/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ फ्रस्टम पार्ट है जो है उसकी हाइट क्या है, लेट्स से इट इज h, और ये कितनी हो जाएगी टोटल हाइट, 40 माइनस, ये हो जाएगी 40 माइनस 6 दैट इज 34 सेंटीमीटर। अच्छा, और हमें क्या निकालना है,
जो कर्व्ड सर पहला क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, अच्छा पहले स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, तो स्लैंट हाइट और निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम पार्ट क्या होगा, L इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, H कितना है हमारा 34, 34 स्क्वायर प्लस ये कितना है बेसिकली 22.5 सेंटीमीटर है, और 25 ये है 12.5 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया हमारा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इसको R2 मान लेते हैं, क्योंकि मैंने है ना R1 इज ग्रेटर, R1 को लार्जर साइज माना है ना, R1 माइनस R2 किया है, वो अकॉर्डिंगली जो भी वैसे भी स्क्वायर है उससे फर्क नहीं पड़ता कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है। ठीक है, स्क्वायर है तो वो बेसिकली पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, हाँ तो ये आ गया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 34 स्क्वायर 22 ये क्या है 22.5 माइनस 12.5 होल स्क्वायर, तो इट इज 10 स्क्वायर, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 35.44 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट भी आ गई 35.44 सेंटीमीटर। अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ द मेटलिक शीट। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द मेटलिक शीट, एरिया ऑफ द मेटेलिक शीट, ये क्या हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। हमने देखा था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल कितना का होता है, कोन का होता है, तो इसका क्या हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, है ना, R1 प्लस R2 इंटू एल, एल क्या है स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। फिर क्या है बेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर, है ना, बेस क्या है 25 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो बेस एरिया क्या होगा फ्रस्टम का पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर प्लस जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई R2 इंटू, है ना, R2 इंटू 2 पाई R H होता है, वेयर H इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट क्या है 6 है ना, तो ये हो गया 2 पाई लेट्स से कैपिटल H, है ना, कैपिटल H मैंने मान लिया किसकी हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट। यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं हाइट ऑफ cylindrical part is nothing but equal to a capital H which is 6 cm, capital H, है ना, ये होता है। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। पाई में कॉमन ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ सारी वैल्यूज पुट करके पाई में यदि कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R2 इंटू एच, पाई हो गया लेट से 22/7, R1 और R2 कितना आ रहा है हमारा, ये हो गया 12.5 प्लस 22.5 प्लस 12.5 इंटू स्लैंट हाइट कितनी आई है 35.44, R2 स्क्वायर कितना होगा 12.5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12.5 इंटू ये है 6। यहाँ से जब मैं एरिया निकालूंगा कैलकुलेट करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्या हो गया एरिया ऑफ द मेटेलिक शीट रिक्वायर्ड टू मेक बकेट, मेक द बकेट, यही क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। ये तो हो गया एरिया, अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम भी निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द, तो वॉल्यूम तो कितना होगा अगर मैं इसमें पानी डालता हूं तो वो किस में होगी, सिर्फ जो फ्रस्टम वाला पार्ट है उसी उसी में पानी होल्ड करेगा, है ना, जो सिलेंड्रिकल पार्ट तो क्या बेसिकली एक उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, है ना, मेन जो वाटर जो फिल होगा, वाटर जो होल्ड करेगी जो बकेट वो सिर्फ किसमें फ्रस्टम वाले पार्ट में करेगी। तो जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, नाउ द वॉल्यूम ऑफ
water the bucket can hold, the bucket can hold is nothing but equal to volume of frustum part. frustum part. वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h। ये हो जाएगा 1/3 22/7 22.5 स्क्वायर प्लस 12.5 स्क्वायर प्लस 12.5 इंटू 22.5 इंटू h कितना था h h है 40 नहीं 40 नहीं 34 था ना। फ्रस्टम की हाइट कितनी आई थी 34 सेंटीमीटर। स्मॉल h कितना था 34 है ना। सिलेंड्रिकल पोर्शन जो सिलेंड्रिकल सपोर्ट है उसकी हाइट रिमूव करेंगे तो फ्रस्टम की हाइट मिल जाएगी। 40 - 6 हमने की थी तो कितनी 34, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 33 ये आ जाएगा 33,615.48 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये किसमें आया सेंटीमीटर क्यूब में आया। और हमें पता है अगर इसको मान लो लीटर में कन्वर्ट करना है, यदि वो लीटर में पूछ लेता है तो हमें पता है 1 लीटर में कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं 10⁻³ सेंटीमीटर। तो बेसिकली अगर इसको लीटर में डिवाइड करना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है 10⁻³ लीटर। तो इसी को यदि मैं इसको करूं किसमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 33.61548 लीटर। तो ये क्या आ गया इन लीटर में कितना आ गया अराउंड 33 या 34 लीटर क्या आ रहा है ये वाटर होल्ड कर सकती है ये बकेट। तो ये होगा हमारा कंप्लीट ये क्वेश्चन जिसमें हमने एरिया ऑफ द मेटल शीट निकाला और वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला दिस बकेट कैन होल्ड।